हिंदुस्तान में कोरोना वायरस के अब तक 85 मामला सामने आ चुके हैं। वजारत सेहत के मुताबिक 10 अफराद इलाज के बाद सेहतयाब हो चुके हैं, जबकि 73 अफराद का इलाज जारी है। वजारत सेहत ने मुहल्लिक वायरस से 2 अफराद की मौत की तस्दीक की है। कर्नाटक और दिल्ली में एक अमवात हुई हैं। हुकूमत इस आलमी वबा पर काबू पाने के लिए तमाम तरह एहतियाती इक़दाम कर रही है। मरकजी हुकूमत ने कोरोना वायरस से हलाक हुए अफराद के अहल खाना को फीकस 4-4 लाख रुपए देने का ऐलान किया है। कोरोना वायरस को लेकर तेलंगाना हुकूमत हरकत में आ गई है। वज़ीर-ए-आला KCR की क़यादत में आज शाम कोरोना वायरस पर काबीना की अहम मीटिंग होगी। इस दौरान कोरोना वायरस की रोकथाम से मुतल्लिक़ तबादला ख्याल किया जाएगा। तेलंगाना में कोरोना वायरस का एक और मस्बत केस पाए जाने के बाद अवाम परेशान है। मुतासरा शख्स इटली से लौटा था। मुतासरा शख्स के अहल खाना भी बीमार है। वाज़ेह रहे कि कोरोना वायरस के सबब आज तालीमी इदारों को बंद रखने से मुतल्लिक़ भी अहम फैसला लिया जा सकता है। 7 मार्च से आसाम के गुवाहाटी में फंसे एक अमरीकी सयाह और उनके साथियों को तमाम तर जांच और मज़बूत रिपोर्ट के बाद घर जाने की इजाज़त दे दी गई है। अमरीकी सयाह और उनकी टीम का 1 हफ्ते तक तिब्बी मुआयना जारी रहा। उसके बाद उन्हें बाहर निकलने की इजाज़त दे दी गई। वाज़ेह है कि अमरीकी सयाहों के काफिले में एक सयाह की कोरोना वायरस टेस्ट मज़बूत पाए जाने की खबर फैल गई थी, जिसके बाद गुवाहाटी में फौरी उन्हें एक खास मकाम पर शिफ्ट कर दिया गया। अब 1 हफ्ते के बाद उन्हें उनके घर जाने की इजाज़त दी गई है। MV महाबा ब्रह्मपुत्र रिवर क्रूज के अंदर जिस जहाज को पिछले 7 दिनों के लिए अलग करके रखा गया था जोरहाट के निमाती घाट के पास, और यहाँ इस क्रूज पर सवार थे 22 विदेशी पर्यटक और उन लोगों को हेल्थ डिपार्टमेंट के द्वारा स्वास्थ्य परीक्षा करने के बाद आज सभी लोगों को जाने के लिए दिया गया है। मैं पूछना चाहता हूँ, इस क्रूज शिप का डायरेक्टर है हमारे साथ, मैं उनसे जानना चाहता हूँ कि असम में पहली बार एक रिवर क्रूज को वो क्वारंटीन किया गया था, तो कैसा लगा था आप लोगों को? और अच्छी बात है कि किसी को एग्जामिन के बाद किसी के ऊपर मतलब वो कोरोना वायरस का इन्फेक्शन नहीं मिला। हाँ। हमारे जहाज में 1 से 8 को जो ग्रुप था उसमें एक गेस्ट जो भूटान गए, वहां भूटान जाकर उनका डिटेक्ट हो गया कि कोरोना वायरस है, और फिर हमें 7 तारीख को खबर मिली कि कोरोना वायरस है। एंड वी वर वेरी सरप्राइज कि जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज हैं, कमिश्नर ऑफिस से वो लोग और उनके साथ मेडिकल टीम लेकर वो तुरंत हमारे जहाज पे निमाती घाट पे आ गए और उन्होंने हमारा थर्मल स्क्रीनिंग करा, और थर्मल स्क्रीनिंग भी और दूसरे माउथ स्वॉब, नोज स्वॉब सब कुछ करा। और पहले क्रू का करा, उसके बाद गेस्ट का करा, और बहुत जल्दी से बहुत प्रोफेशनली करा। तो और फिर हमें बोला कि अब आप लोग 7 दिन तक क्वारंटाइन में हैं। तो पहले तो हमें बड़ा गुस्सा आया, लेकिन फिर थोड़ी देर सोचने के बाद कि हाँ नहीं, ये तो अच्छी बात है कि अगर हमारे जहाज से कोई गया तो हमें इस प्रिकॉशन लेना चाहिए। लेकिन उसके बाद वो जो 7 दिन अब हमें अपने गेस्ट को अपने जहाज पे जिनका जाने का टाइम था अगले 7 दिन और रखना था, वो अब बहुत परेशानी की थोड़ी सी बात थी, क्योंकि अब उनके लिए नए प्रोग्राम्स बनाने थे। खाली उनको बिठा के तो नहीं रख सकते, उनके लिए एंटरटेनमेंट भी चाहिए। फिर हमारे नेविगेशन टीम ने बहुत अच्छा करा, वो हमें एक डिजर्टेड आइलैंड पे ले गए और हम लोगों ने अपने आप को वहीं पर क्वारंटाइन कर लिया। इन ऑल दीज स्मॉलर एरियाज, जोरहाट इज नॉट अ वेरी बिग टाउन, बट इट्स इंटरेस्टिंग दैट ऑल द रिस्पॉन्स यूनिट्स वर वेरी प्रोएक्टिव। कैमरा पर्सन पूर्ण विकास के साथ गौतम बड़ा, न्यूज 18 नेटवर्क, जोरहाट। कोरोना वायरस को रोकने की गर्ज से कश्मीर में अब खसूसी इक़दामात उठाए जा रहे हैं, जिसके तहत जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर जवाहर टनल के करीब और काजीगुंड इलाकों में खसूसी नाके किए गए हैं, जहां पर वादी में दाखिल होने वाले सयाहों और दीगर अफराद की जांच की जा रही है। जांच से बचने के लिए लोग लोअर मंडाजुक के करीब दीगर रास्ते इख्तियार करने लगे। शिकायत मिलने के बाद अब अमू वीरीनाग सड़क पर भी नाके कायम किए गए हैं, जहां पर वादी में दाखिल होने वाले अफराद की कोरोना वायरस की अलामात की तिब्बी जांच की जा रही है। DC अनंतनाग बशीर अहमद डार के मुताबिक स्क्रीनिंग के लिए मजीद चौकसी बढ़ती जा रही है। उन्होंने कहा कि काजीगुंड रेलवे स्टेशन पर भी इसी तरह के स्क्रीनिंग काउंटर्स कायम किए जाएंगे, ताकि रेल के जरिए वादी में दाखिल होने वाले अफराद की भी स्क्रीनिंग की जा सके।
स्क्रीनिंग हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से जिग पॉइंट टनल पे इस वक्त हैं। यहाँ से जो भी गाड़ियाँ आती है, जो भी जम्मू से यहाँ पर ट्रैफिक आता है हाईवे पे, तो उसकी स्क्रीनिंग हम यहाँ ज़रूरी करते हैं। कोई भी गाड़ी यहाँ से नहीं जा सकती है। हमारा हेल्थ का डिपार्टमेंट का भी एक पर्सनल रहता है, पुलिस का भी यहाँ पर हमें कोऑपरेशन मिलती है उसके लिए। तो हम जो भी यहाँ से पैसेंजर्स आते हैं या ड्राइवर होते हैं गाड़ियों के, उनको हम प्रॉपर्ली स्क्रीन करते हैं और उसके बाद ही हम आगे से उनको जाने देते हैं यहाँ से। कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए एक जानिब इलाज और एहतियात पर जोर दिया जा रहा है, तो दूसरी तरफ दुआओं का भी एहतमाम किया जा रहा है। बेंगलुरु में हजरत सईद सफदर अली शाह कादरी की दरगाह में इस मर्ज के खात्मे के लिए खुसूसी दुआएं की गईं। की सतह पर या आलमी सतह पर हम सूफिया इस्लाम दुआ करते हैं इस बारगाह से कि तमाम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई तमाम भाइयों में जो ख्वाजा गरीब नवाज चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने मोहब्बत का पैगाम दिया, अमन का पैगाम दिया, इंसानियत का पैगाम दिया, इंसानियत की रहनुमाई फरमाई, ये रहती दुनिया तक अपने आप में एक मिसाल है। इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और तमाम आलम में जो ये कोरोना वायरस है, अल्लाह तबारक व तआला हर कौम के बच्चे को, हर कौम के बूढ़े जवान को इससे हिफाजत फरमाए। की सफाई के बाद तो बहुत ही ज़रूरी है, जैसे कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो बताया है, पाकी सफाई आधा ईमान है। तो इसीलिए तो वही अकीदे से तो कायम रहना चाहिए। इंशाल्लाह बस उतना ही है। ये जो बात उठी है कोरोना वायरस की, तो ये तो चाइना से उठी है, जो वहाँ गंदगी ज़्यादा है, तो इस सब से हमें भी दूर रहना चाहिए। और ये तो इंडिया में भी वायरल हो गई है बीमारी, तो इस सब से बच के रहना चाहिए। और मेरा कहना है कि बस ये सब बीमारी जो है, गंदगी जो है, इस सब से हमें पाक साफ रहना चाहिए। कुवैत में आज अजान में हय अलस सलाह की जगह अस्सलातु फी बुयूतिकुम की सदाएं बुलंद हुई। मुअज्जिन ने नमाज के लिए मस्जिद बुलाने के बजाय लोगों को अपने घरों में नमाज पढ़ने की तलकीन की। दरअसल कोरोना वायरस के फैलते दायरे की वजह से लोगों को एक जगह इकट्ठा होने से मना किया जा रहा है। उलमा की माने तो हुजूर के ज़माने में तेज़ बारिश के दौरान मुअज्जिन ने भी हय अलस सलाह की जगह अस्सलातु फी बुयूतिकुम की सदाएं बुलंद की थी और हुजूर ने तेज़ बारिश की वजह से लोगों को अपने घरों में नमाज पढ़ने की तलकीन की थी। कांग्रेस के सीनियर लीडर गुलाम नबी आज़ाद ने आज दिल्ली में नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरबराह फारूक अब्दुल्ला से मुलाकात की। मुलाकात के बाद दोनों लीडरों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से मुश्तरका खिताब किया। इस दौरान गुलाम नबी आज़ाद ने कहा कि हमारी हर कोशिश जमहूरियत को मजबूत करने की है। वाज़ेह है कि फारूक अब्दुल्ला को गुज़िश्ता रोज़ ही रिहा किया गया है। बार हमने पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर कहा है कि कश्मीर को अगर तरक्की करनी, कश्मीर, जम्मू कश्मीर को अगर आगे बढ़ना, जम्मू कश्मीर में अगर हमें खुशहाली लानी, जम्मू कश्मीर की तामीर की चाबी लीडरों को तोते की तरह पिंजरे में बंद करने से नहीं होगी। लीडरों को छोड़ देना होगा, रहा करना होगा, पॉलिटिकल प्रोसेस शुरू करना होगा और पॉलिटिकल प्रोसेस से ही यहाँ इलेक्शन हो जाए और जो भी सरकार चुन के आए, जिसको जम्मू कश्मीर के लोग चाहेंगे, उसको इख्तियार है अपनी सरकार, अपनी मर्जी की सरकार चुनने के लिए। जो 3 साल से न किसी सड़क पे काम हो रहा है, न किसी प्रोजेक्ट पे काम हो रहा है, जिसकी वजह से बेपना बेकारी है, बेरोजगारी है, टूरिज्म ठप है, हैंडीक्राफ्ट ठप है, फ्रूट तो खत्म हो गया, दूसरे कारोबार एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स का सब खत्म है। जम्मू में भी वहाँ का ट्रांसपोर्ट खत्म है,
वहाँ का बिजनेस खत्म है, वहाँ के इंडस्ट्रीज, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज खत्म है। कश्मीर की स्मॉल स्केल, मीडियम स्केल जो इंडस्ट्रीज है वो भी खत्म है। तो इसलिए उसका सिर्फ एक ही इलाज है कि तमाम सियासी लीडरों को फौरी तौर पर रहा कर दिया जाए और एक पॉलिटिकल प्रोसेस शुरू किया जाए, और उस पॉलिटिकल प्रोसेस में जो यूटी है उसको भी खत्म किया जाए, स्टेट बहाल की जाए। ये हिंदुस्तान की सबसे बड़ी स्टेट है। जम्मू कश्मीर के साबिक और गोवा के मौजूदा गवर्नर सत्यपाल मलिक के मुताबिक सीएए को लेकर मुल्कीर पैमाने पर तशद्दुद के वाक़यात को अंजाम देने की पाकिस्तान ने साजिश रची थी। मेरठ में आज शोबत यूनिवर्सिटी के तकसीम असनाद प्रोग्राम में शिरकत करने मेरठ पहुंचे गोवा के गवर्नर सत्यपाल मलिक ने सीएए के अलावा कश्मीर में दहशतगर्दी और कश्मीरी पंडितों की बाज़ाबातकारी से मुतल्लिक मीडिया के पूछे गए सवालात का खुलकर जवाब दिया। का कहना है वो कतई सही है, वो किसी की नागरिकता नहीं छीनता। इसमें बिल्कुल दुष्प्रचार किया गया और डेलिबरेटली किया गया। सर उसी का परिणाम है जो जगह जगह हिंसा हो रही है। सब ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये तो रुक गया। ये बहुत बड़ा डिजाइन था पाकिस्तान का, बहुत बड़े पैमाने पे वायलेंस कराने का। मैं इन सब लोगों को जानता हूँ, ये जो PFI वगैरह वाले हैं, इनको सख्ती के साथ इनसे निपटना चाहिए। तो सर पाकिस्तान से फंडिंग की गई पूरा इस माहौल को क्रिएट पाकिस्तान से आपके यहाँ गड़बड़ कराने के लिए कश्मीर समेत लगातार फंडिंग होती है। कश्मीर में एक संस्था है जमात, उसके 20% रुकन बोलते हैं उनको, जो एजेंट हैं वो तो हैं सेक्रेटेरिएट में, 30% हैं टीचर्स तालीम करके, और महबूबा ने भर्ती किया था। मैंने प्रधानमंत्री, गृह मंत्री दोनों को 20 पेज का एक नोट दिया है कि जब तक इन पे हम नहीं क्रैक डाउन करेंगे, जमात को ठीक नहीं करेंगे, कश्मीर में आतंकवाद कम नहीं होगा। पाकिस्तान कई रोज से पुंछ के सरहदी इलाकों में जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी कर रहा है। पाकिस्तान ने मेजर सेक्टर में बिलाइश्तियाल गोलाबारी करके फौजी चौकियों समेत कई रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया। गोलाबारी के दौरान मोहम्मद रफीक नामी एक शख्स जख्मी हो गया। जख्मी को फौरन अस्पताल मुंतकिल किया गया है। पाकिस्तान की जानिब से बिलाइश्तियाल गोलाबारी की वजह से पुंछ के सरहदी इलाके के लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। लोगों का कहना है कि बनकरों की अदम दस्तियाबी की वजह से उनकी जानो माल को गोलाबारी के दौरान हमेशा खतरा बना रहता है। लोगों ने हुकूमत और इंतजामिया से जल्द बनकरों फराहम करने की अपील की है। फौज पाकिस्तानी गोलाबारी का मुंह तोड़ जवाब दे रही है। गुस्सा कर रहा था बाथरूम में, तो गोली आई आवाज लगी पट में, तो खींच कर निकाली बाहर। होश नहीं रहा, बेहोश हो गया। बाहर में दवाई लगी और बाहर लड़का आया तो उठा के ले गया। He is under treatment at गवर्नमेंट सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मेंटल, और ये स्टेबल है और खतरे से बाहर है। सुपरफिशियल बुलेट इंजरी है, तो ज़्यादा मिला इसमें कहते हुए ये शायद ये तो कह रहा सीज फायर वायलेशन में हुई है ये बुलेट इंजरी मुझे। तो अभी ये स्टेबल और हमारे ट्रीटमेंट में है। सिकंदराबाद के मौला अली रेलवे स्टेशन पर आतिशबाजी का वाकया पेश आया है। स्टेशन पर खड़ी सिकंदराबाद काकीनाडा ट्रेन की एक बोगी में अचानक आग लग गई। बोगी पूरी तरह से जल गई है। हादसे के वक्त बोगी में कोई मुसाफिर मौजूद नहीं था, जिसके सबब कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। फायर ब्रिगेड अमले ने मौके पर पहुंचकर 2 घंटों की कामयाब जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पा लिया। पुलिस ने केस दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर लिया है। शुबा किया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट के सबब यह हादसा पेश आया है। गुज़िश्ता माह दिल्ली के मुख्तलिफ इलाकों में पेश आए फ़िरक़ावाराना तशद्दुद के वाक़यात के बाद फसाद मुतासरीन की मदद के लिए जमीयत और मिली काउंसिल जैसी समाजी मिली तंजीमें अपनी सतह पर कोशिशें अंजाम दे रही हैं। ताहम दिल्ली फसाद मुतासरीन की मदद के नाम पर कुछ नाम निहाद समाजी तंजीमें और अफराद लोगों से चंदा जमा करके ज़ाती फ़ायदा हासिल कर रहे हैं। मेरठ में भी इस तरह की कुछ जानकारियाँ उजागर होने के बाद अब
समाजी और मिली तंजीमों के जिम्मेदारान ने लोगों को ऐसे फर्जी समाजी लोगों से बचकर रहने और मुकम्मल तफसीलात हासिल करके मुस्तनिद ज़राए से ताउन करने की अपील की है। वहाँ बाकायदा तरीके से काम कर रही है और जिनका सही माने में काम करना हमेशा हमारे सामने रहा है, तो ऐसी जमातें, ऐसी तंजीमें जो मुल्क में हमेशा काम आती रही हैं, खाली उन जमात वालों को ही अपना पैसा दिया जाए। लोगों ने ये धंधा और कारोबार महल्लों महल्लों में शुरू कर दिया है कि दिल्ली के लोगों के नाम पर लोग चंदे कर रहे हैं और आदमी अपने तौर पर चंदे कर रहा है, कोई इसका लेना देना नहीं है, कुछ नहीं पता कौन सी जमात से जुड़ा हुआ, ये भी कुछ नहीं मालूम है। तो इसलिए अपने अपने तमाम इलाकों में इसकी कोशिश करनी चाहिए कि जो लोग जमातों की तरफ से बाकायदा नुमाइंदे हैं और उनके पास जमात वालों की तरफ से बाकायदा उसका तस्दीक है, उसकी सिर्फ उन लोगों को चंदा दें। ऐसे मौके पर हमेशा यही होता है कि लोग अपना जो है फर्जी लोग निकल आते हैं और वो फर्जी लोग जो है वो उन गरीबों के नाम पर और मुतासिरीन के नाम पर चंदे इकट्ठा कर लेते हैं। इससे एहतियात बरतनी चाहिए हमको। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। आपका खैर मकदम है। मरकजी वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला किशन रेड्डी का कहना है कि NPR किसी मजहब के खिलाफ नहीं है। उन्होंने कहा कि NPR में किसी दस्तावेजात को देने की ज़रूरत नहीं है। मरकजी वज़ीर ने कहा कि NPR मामूल की कार्रवाई है। कोई भी डॉक्यूमेंट कोई भी पूछने वाले नहीं है। भारत सरकार के द्वारा, मैं गृह राज्य मंत्री के द्वारा नाते मैं बताना चाहता हूँ, ये गलत प्रचार कर रहे CAA के बारे में, NPR के बारे में गलत प्रचार करना बंद करिए। लोगों को मजहब के नाम पर तोड़ने के लिए प्रयास नहीं करना चाहिए। इसमें कोई रिलीजियस के खिलाफ ना CAA है, ना NPR है, ना सेंसस है। ये सेंसस लगभग 150 साल से भारत में सेंसस हो रहे। ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के तर्जुमान मौलाना यासूब अब्बास ने कहा है कि कुछ मुस्लिम वजीर हुकूमत के इशारे पर न सिर्फ अक़लियतों के खिलाफ काम कर रहे हैं बल्कि उल्मा के दरवाजों पर जाकर उन्हें CAA के फायदे समझा रहे हैं। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता दिनों हुकूमत उत्तर प्रदेश के वजीर मोहसिन रजा ने मारूफ आलिम दीन मौलाना कल्बी जवाद से मुलाकात की थी। यासूब अब्बास ने यह भी कहा कि ड्राइंग रूम के अंदर CAA और NRC पर बात करने वाले BJP के वजीर एहतजाज कर रहे लोगों के दरमियान क्यों नहीं जा रहे हैं। आप देखिए रिपोर्ट, हमें दीजिए इजाज़त। आदाब। शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के तर्जुमान मौलाना यासूब अब्बास साहब हमारे साथ हैं, आइए उनसे बात करते हैं। यासूब साहब, देखा गया अजीब सा मंजर कि लोग एक तरफ एहतजाज कर रहे हैं और हुकूमत का कोई नुमाइंदा नहीं पहुंच रहा है, लेकिन दूसरी तरफ उलमाए किराम के पास नुमाइंदे पहुंचते हैं, ड्राइंग रूम में बैठ के बात करते हैं और पैगाम देने की कोशिश करते हैं। कहीं ना कहीं उन लोगों पर भी हर्फ आ रहा है जो बाकायदा तौर पर आवाम की नुमाइंदगी करते हैं अमाम में पहनकर। क्या कुछ फरमाएंगे आप? देखिए, इधर मैंने जब देखा, इधर जब से ये एहतजाज चल रहा है और हुकूमत CAA और NRC को लेके बाकायदा सख्त है और भारत के वज़ीर दाखिला बाकायदा सख्ती से कह रहे हैं कि मैं इसको नाफिज करके रहूँगा, तो उस वक्त कुछ वज़रा ख़ास तौर से हमारे UP के कुछ आलिम दीन के दरवाजे पर CAA और NRC के फ़ायदों को समझाने के वास्ते जाते हैं और बंद कमरे के अंदर, तन्हाई के अंदर वो बैठ के हंस के CAA और NRC के फ़ायदे बताते हैं। मुझे अफसोस हुआ ये तस्वीर देख के कि CAA और NRC के फ़ायदे उलमाए किराम को समझाए जा रहे हैं, जबकि वहीं पड़ोस में उनके घंटा घर के ऊपर माएँ और बहनें महीनों से धरने पर बैठी हुई हैं। कम से कम जाके उनको भी CAA और NRC के फ़ायदे बता दें ताकि वो एहतजाज जो चल रहा है वो ख़त्म हो सके और वो सरकार की गुड लिस्ट में जगह पाएँ और सरकार उनकी पीठ थपथपाए कि आपकी वजह से। मगर वो जानते हैं कि ये उलमाए किराम के ज़ाती अगराज़ व मकासिद वाबस्ता हैं और इनके ज़ाती अगराज़ व मकासिद की वजह से हम इनको फ़ायदे बताएंगे CAA NRC के, तो इनकी समझ में आ जाएंगे और ये हमारी बात की तायीद करेंगे, जैसा कि तायीद करते हुए दिखाई भी देते हैं कि ये तायीद कर रहे हैं। मगर वहाँ के ऊपर उनको उम्मीद है कि अगर से हम सही सलामत जाएंगे उनको CAA NRC के फ़ायदे बताने के लिए, तो वहाँ से हम सही सलामत वापस नहीं आ सकते हैं, जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारों के साथ में वापस भेजे जाएंगे। लिहाजा हुकूमत से पीठ भी थपथपाना है
कहना भी है कि हम जाके आपका काम कराएं, और ये है कि मंजिल तक चले भी गए और नहीं भी गए। यासूब साहब, देखा ये गया है कि ऐसे लोगों को ही हुकूमत नुमाइंदा बना के भेजती है और ऐसे ही लोग कौम व मिल्लत के लिए कहीं ना कहीं बाइस नुकसान साबित होते हैं। तो इस मंजरनामे की तब्दीली के लिए आप जैसे लोगों की जिम्मेदारी क्या कुछ बढ़ जाती है? देखिए, कौम की नुमाइंदगी तो आप नहीं कह सकते। ये लोग कौम की नुमाइंदगी नहीं कर रहे हैं, शायद ये अपनी भी नुमाइंदगी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि ऐसे लोगों के साथ में उनके घर के लोग भी हमें नहीं नज़र आते हैं कि इनके साथ में होंगे, मगर जिम्मेदारियां तो सभी की बढ़ जाती हैं। इस वक्त ज़रूरत इस बात की है, जो हमारी हिंदुस्तान की टॉप की मुस्लिम लीडरशिप है उसको मुत्तहद होने की ज़रूरत है, क्योंकि ये जो लीडरशिप बिखरी हुई है हमारी मुस्लिम लीडरशिप, शिया और सुन्नी दोनों, इनको मुत्तहद होने की ज़रूरत है। अब आप कब मुत्तहद होइएगा? आपके घर की औरतें सड़क पर बैठी हुई हैं। कल मुल्क को आज़ादी की ज़रूरत थी तो रानी लक्ष्मीबाई और बेगम हजरत महल ने इसी मुल्क की कमान संभाली थी आज़ादी की। आज फिर संविधान को बचाने की ज़रूरत हुई तो शाहीन बाग और घंटा घर की माएँ और बहनें पूरे मुल्क की कमान संभालने के वास्ते आगे बढ़ी हैं। उसकी जितनी भी तारीफ़ की जाए वो कम है। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, आपने देखा, ये थे मौलाना यासूब अब्बास साहब, जिन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा है कि वो लोग जो ड्राइंग रूम में बैठकर कहीं ना कहीं CAA और NRC पर तबसरे करते हैं, उन्हें चाहिए कि वो उन लोगों के दरमियान भी पहुँचें जो शदीद सर्दी और शदीद गर्मी के मौसम में सर्द व गर्म का मुकाबला करते हुए आवाज़ एहतजाज बुलंद कर रहे हैं। कैमरामैन गोपी गिरी के साथ न्यूज़ 18 उर्दू के लिए तारिक कमर। इस बार हमारे मसाइल में दिल्ली के फरिश्ते 24-25 तारीख की नाइट में जिस तरीके का मंजर था, मैं तो कहता हूँ खुदा दोबारा कभी ऐसा मंजर न दिखाए। जो भी परिवार वहाँ रहते थे, मैंने कहा भाई पहले मुझे कुछ होगा, बाद में तुम्हें कुछ होगा, तुम यहाँ पे ही रहो। हम लोग अपने कॉलर ऊंचे करके समाज में ये दिखाते हैं, अच्छे काम करके भी, कि हमारी वाहवाही हो, हमें मालाएं मिले। हमें इस लालच को छोड़कर वाकई में देखना चाहिए कि समाज को किस चीज की आवश्यकता है। धर्म की शिक्षा को हम सिर्फ सुन पा रहे हैं, गा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, समझ नहीं रहे। चाहे वो 84 का हो, चाहे 92 का हो, चाहे वो 2020 का हो, ये दंगे सब गलत हैं, बिल्कुल गलत है। बड़े सलीके, बड़ी सादगी से काम लिया, दिया जला के अंधेरों से इंतकाम लिया। तहसीन मुनव्वर के साथ हमारे मसाइल देखिए शनिचर रात 8:26 पर और